Hello and welcome to economy classes, dear students. Actually, our today's topic is extension in supply and contraction of supply. Actually, these are the technical terms here. लेकिन ये आपको पहले ही पता है एक्सटेंशन इन सप्लाई किसको कहेंगे या कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कहेंगे, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ये जरूरी जानना है कि किस चीज को हम एक्सटेंशन इन सप्लाई कहते हैं, किस चीज को कंट्रैक्शन इन सप्लाई कहते हैं, और एक्सटेंशन इन सप्लाई एंड कंट्रैक्शन इन सप्लाई किस तरह डिफरेंट हैं इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इंक्रीज इन सप्लाई किसको कहते हैं और डिक्रीज इन सप्लाई किसको कहते हैं, एक्सटेंशन इन सप्लाई किसको कहते हैं और कंट्रैक्शन इन सप्लाई किसको कहते हैं। अगर हम एक्सटेंशन की बात करेंगे, हम कहते हैं व्हेन द क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल increases. When the quantity offered for sale increases, when the quantity offered for sale increases with a rise in prices. जब प्राइस राइज होगा, लॉ ऑफ डिमांड में हमने पहले ही ये पढ़ चुके हैं कि जब प्राइस इंक्रीज होता है उस वक्त क्या होता है, ये जो फर्म वाले होते हैं वो उस वक्त इंक्रीज करते हैं सप्लाई। जब प्राइस कम होता है सप्लाई भी कम करते हैं बिकॉज ऑफ प्रॉफिट मोटिव इज कंसर्न्ड। आप ये पहले ही जान चुके हैं। एक्सटेंशन इन सप्लाई व्हेन द क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल इंक्रीजेस विद अ राइज इन प्राइसेस, उसको हम कहेंगे एक्सटेंशन इन सप्लाई। अगर हमको ये एग्जाम में आएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, वहां पर आएगा कि एक्सटेंशन इन सप्लाई किस चीज को कहते हैं और इंक्रीज इन सप्लाई किसको कहते हैं। हमको उस वक्त कंफ्यूजन होता है कि किस चीज को हम एक्सटेंशन इन सप्लाई कहेंगे और किस चीज को इंक्रीज इन सप्लाई कहेंगे। यहां पर हम देखते हैं कि जब प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। व्हेन द क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल इंक्रीजेस, ये जो सेल के लिए जो क्वांटिटी बेच रहे हैं वो कौन बेच रहे हैं, फर्म वाले, फैक्ट्रीज वाले, इंडस्ट्री वाले। जब क्वांटिटी ऑफर की जाती है सेल के लिए, सप्लाई की जाती है बहुत सारी ये जो क्वांटिटी सप्लाई की जाती है, व्हाई, बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइसेस, उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन इन सप्लाई। और उसको क्या कहेंगे, एक्सटेंशन इन सप्लाई। अगर हम कंट्रैक्शन की बात करेंगे, contraction in supply means when the quantity offered for sale decreases with a decrease in price. सिंपल सी बात है, यहां पर हमको सिंपल देखना है। ये जो लॉ ऑफ सप्लाई जिसको हम कहते हैं, जो हमने लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ा है, जब ये जो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा उस वक्त क्या हो जाएगा, सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। उसको हम कहेंगे विद ये जो असर पड़ता है प्राइस राइज का, प्राइस राइज हो जाएगा सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, क्या कहेंगे, एक्सटेंशन इन सप्लाई। कंट्रैक्शन इन सप्लाई किसको कहेंगे, जब सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। When the quantity offered for sale falls, ये जो क्वांटिटी ऑफर हम की जाती है किसके लिए, सप्लाई के लिए मार्केट में, जब हम मार्केट में सप्लाई कम करते हैं, क्यों कम करते हैं, बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइसेस, प्राइस में कमी आती है, उसको हम कहते हैं कंट्रैक्शन इन सप्लाई। एक्सटेंशन इन सप्लाई, जब प्राइस इंक्रीज होता है सप्लाई भी इंक्रीज करते हैं, हो गया कंट्रैक्शन, एक्सटेंशन इन सप्लाई। जब प्राइस डिक्रीज होगा और हमारी सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हमको पता है अब प्रॉफिट ज्यादा आने वाला नहीं है, उसको हम कहते हैं कंट्रैक्शन इन सप्लाई। ओके, ये जो कंट्रैक्शन इन सप्लाई हमने देखा क्या होता है, और एक्सटेंशन इन सप्लाई, जब प्राइस राइज होता है सप्लाई ज्यादा होती है, एक्सटेंशन इन सप्लाई, प्राइस कम हो जाएगा और ये जो सप्लाई भी कम हो जाएगी, उसको कहेंगे कंट्रैक्शन इन सप्लाई। हम यहां पर सिंपल सा एक ग्राफ बनाएंगे। दिस इज द एक्स एक्सिस, this is the y axis. Okay, यहां पर हम सप्लाई लेंगे, यहां पर हम प्राइस लेंगे। चलो ठीक है।
हम यहां पर प्राइस लेंगे P1, P2, P3, यहां पर लेंगे Q1, Q2 एंड Q3। ठीक है, हम कहेंगे प्राइस प्राइस P1 है, क्वांटिटी Q1 है। जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगा P2, क्वांटिटी भी कितनी हो जाएगी Q2। ओके, सिंपल सा बात है। जितना प्राइस इंक्रीज हो जाएगा उतनी ये जो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। ये सप्लाई साइड है, एक्स एक्सिस हमने सप्लाई साइड ले लिया और वाई एक्सिस हमने प्राइस ले लिया। प्राइस थोड़ा है, सप्लाई भी थोड़ा करेंगे। प्राइस इंक्रीज हो गया, सप्लाई भी इंक्रीज करेंगे। प्राइस और इंक्रीज हो जाएगा, सप्लाई और इंक्रीज हो जाएगी। ओके, यहां पर हमने Q3, क्वांटिटी 3 आपको मानना है। Q1 क्वांटिटी फर्स्ट, क्वांटिटी सेकंड एंड क्वांटिटी थर्ड, 100, 200 एंड 300, वट एवर यू कंसिडर। ओके, अगर हम यहां से इस कर्व को लगाएंगे, सप्लाई कर्व को S1, ये जो ऊपर की तरफ जाती है इसको हम कहेंगे एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में सप्लाई हम किसको कहते हैं? जब प्राइस इंक्रीज होने से सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। प्राइस इंक्रीज होने से, प्राइस पहले इतना था, देन इतना, देन इतना, सप्लाई भी इंक्रीज होती जा रही है। प्राइस इंक्रीज होने से सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, उसको हम कहेंगे एक्सटेंशन इन सप्लाई। हाँ, अगर हम पहले मान लेंगे इतना, प्राइस इतना है, क्वांटिटी इतनी है। जब प्राइस कम हो जाएगा, क्वांटिटी सप्लाई भी कम होती है। प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। नीचे की तरफ हम क्या कहेंगे? कंट्रैक्शन इन सप्लाई। इसको कहेंगे कंट्रैक्शन इन सप्लाई। इस फिगर से उम्मीद है कि आपको इस फिगर से बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। एक्सटेंशन इन सप्लाई हम ऊपर की तरफ देखते हैं, कंट्रैक्शन सप्लाई नीचे की तरफ। क्यों? जब प्राइस इंक्रीज होता है सप्लाई भी इंक्रीज होती है। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन इन सप्लाई। इसलिए हमने इसको, इस तीर को ऊपर की तरफ किया, और कंट्रैक्शन इन सप्लाई तीर को नीचे की तरफ किया। क्यों? जब प्राइस कम होने से ये जो सप्लाई भी कम हो जाएगी। प्राइस और कम हुआ और सप्लाई कम हो जाएगी। प्राइस और कम हुआ, प्राइस आपको कंट्रैक्शन सप्लाई में ऐसे मानना है, पहले ये इतना प्राइस है, फिर और डिक्रीज हो गया, फिर और डिक्रीज हो गया, कंट्रैक्शन की तरफ आ गया। अगर हम एक्सटेंशन की तरफ जाएंगे, पहले इतना प्राइस था, फिर इंक्रीज हो गया, फिर और इंक्रीज हो जाएगा। ओके, प्राइस इंक्रीज होने से सप्लाई इंक्रीज होती है, एक्सटेंशन इन सप्लाई। प्राइस डिक्रीज होने से ये जो सप्लाई भी डिक्रीज होते हैं, डिक्रीज इन, इसको कंट्रैक्शन इन सप्लाई कहते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सटेंशन इन सप्लाई एंड कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। ओके, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई हम किस चीज को कहेंगे? देखेंगे इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई क्या होता है। व्हेन द चेंज इन क्वांटिटी, व्हेन द चेंज इन supply is not due to change in price only but due to a number of other reasons, it is called increase in supply or decrease in supply. सिंपली हमको ये देखना है कि जब सप्लाई में चेंज आएगा, when the change in supply is not due to change in price but due to a number of other reasons, it is called increase in supply or decrease in supply. हमको ये मान के चलना है कि क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आएगा, इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन वो असर प्राइस का नहीं होगा, वो कोई और अदर फैक्टर उसका इस पर इन्फ्लुएंस करता है। उसको हम कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। ये जो लॉ ऑफ डिमांड में हम पढ़ते हैं, प्राइस इंक्रीज होने से सप्लाई भी इंक्रीज होती है, प्राइस डिक्रीज होने से सप्लाई भी डिक्रीज होती है। लेकिन यहां पर सप्लाई चेंज होता है but not due to the influence of the price but due to the influence of other factors, other reasons.
ओके, उसको हम कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई या डिक्रीज इन सप्लाई। ओके, इंक्रीज इन सप्लाई में हम ये कहते हैं, अगर हम पहले देखेंगे इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई दो तरीके से होता है। First, in more is offered for sale at the same price, and another same quantity is offered for sale. इंक्रीज इन सप्लाई हम किसको कहते हैं? और पहले हमने पढ़ा है एक्सटेंशन इन सप्लाई। इन्फ्लुएंस प्राइस का होता है, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, सप्लाई भी इंक्रीज होती है, कहते हैं एक्सटेंसिव सप्लाई। एंड कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई किसको कहते हैं? प्राइस डिक्रीज होने से सप्लाई भी डिक्रीज होती है। लेकिन यहां पर हमको पढ़ना है इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। इस पर प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं करता है, बट अदर रीजन इन्फ्लुएंस, अदर फैक्टर्स ये जो असर करते हैं, प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। पहले देखेंगे इंक्रीज इन सप्लाई किसको कहते हैं। दो तरीके से इंक्रीज इन सप्लाई होता है। मोर इज ऑफर्ड फॉर सेल एट द सेम प्राइस। जब अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की तरफ जाएंगे, जब प्राइस इंक्रीज होता है सप्लाई भी इंक्रीज होती है, प्राइस डिक्रीज होता है सप्लाई भी डिक्रीज होती है, प्राइस कांस्टेंट रहता है सप्लाई भी कांस्टेंट रहती है। लेकिन यहां पर मोर क्वांटिटी इज ऑफर्ड फॉर सेल एट द सेम प्राइस। ज्यादा क्वांटिटी हम बेचते हैं, ज्यादा क्वांटिटी हम सप्लाई करते हैं सेम प्राइस पर। जब प्राइस सेम रहेगा और हम ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेंगे मार्केट में, क्या कहेंगे? इंक्रीज इन सप्लाई। टेक्निकल टर्म है, याद रखना प्लीज। मोर क्वांटिटीज ऑफर्ड फॉर सेल, या हम दूसरे वर्ड्स में कहेंगे मोर क्वांटिटीज ऑफर्ड, मोर क्वांटिटी इज सप्लाइड एट द सेम प्राइस। प्राइस सेम रहने से, लॉ ऑफ डिमांड की अगर तरफ हम जाएंगे, सेम प्राइस रहने से डिमांड भी सेम होनी चाहिए, ये जो सप्लाई भी सेम रहनी चाहिए। लेकिन यहां पर क्या, सप्लाई ज्यादा की जाती है लेकिन प्राइस सेम होता है, प्राइस में चेंज नहीं आता है, ना तो ऊपर जाता है ना तो नीचे जाता है, लेकिन सप्लाई बढ़ती है। सेकंड रीजन, सेम क्वांटिटी इज ऑफर्ड फॉर सेल एट अ लोअर प्राइस। अगर लॉ ऑफ डिमांड की तरफ जाएंगे, जब प्राइस लो होता है उस वक्त सप्लाई भी लो होती है, लेकिन यहां पर क्वांटिटी सेम रहती है, सप्लाई सेम करते हैं लेकिन प्राइस कम जाता है। हम डायग्राम की तरफ, डायग्राम के लिए यहां पर देखेंगे किस तरह होता है। ओके, सॉरी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ओके, पहला क्या था? मोर क्वांटिटीज ऑफर्ड फॉर सेल एट द सेम प्राइस। प्राइस सेम होता है, यहां पर हम प्राइस लेंगे, यहां पर क्वांटिटी सप्लाइड, मोर क्वांटिटीज ऑफर्ड फॉर सेल एट द सेम प्राइस। प्राइस यहां पर हम कांस्टेंट रखेंगे, पहले इतना सप्लाई करते हैं, ओके, देन सप्लाई करो ऐसी जाती है एस एस, फिर ये जो प्राइस P1, प्राइस सेम रहता है लेकिन क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होती है, सप्लाई करो इस तरह जाती है S1 S1, इसको हम कहेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। ये जो सप्लाई करो वो मूवमेंट करती है टुवर्ड्स राइट। प्राइस सेम, प्राइस इतना है, क्वांटिटी सप्लाई इतना करते हैं, प्राइस P1 है, Q1 सप्लाई है, प्राइस सेम होता है लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होती है Q2, उसको हम क्या कहेंगे? इंक्रीज इन सप्लाई। क्या कहेंगे? इंक्रीज इन सप्लाई। पहला पॉइंट क्या था? मोर इज ऑफर्ड फॉर सेल एट द सेम प्राइस, एंड सेकंड वन,
सेम क्वांटिटीज ऑफर्ड फॉर सेल एट द लोअर प्राइस। अब क्वांटिटी प्राइस इतना ही है। सेकंड वन क्या था, सेम क्वांटिटीज ऑफर्ड फॉर सेल एट लोअर प्राइस। प्राइस इतना ही है, प्राइस इतना ही है, नहीं क्वांटिटी फर्स्ट पॉइंट हम फिर लिखेंगे। फर्स्ट क्या था, मोर इज ऑफर्ड फॉर सेल एट द सेम प्राइस। प्राइस सेम है, सप्लाई इतना करते थे, लेकिन फिर प्राइस सेम ही रहता है और क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होती है। मोर इज ऑफर्ड फॉर सेल, ज्यादा पहले इतना सप्लाई करते हैं तो अब इतना सप्लाई करते हैं सेम प्राइस पर, लेकिन प्राइस सेम रहता है, क्या कहेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई। सेकंड पॉइंट, सेम इज ऑफर्ड फॉर सेल, सप्लाई इतनी ही होती है एट लोअर प्राइस, लेकिन प्राइस अब नीचे की तरफ आता है, लेकिन सप्लाई सेम रहती है। प्राइस कम होने से लॉ ऑफ डिमांड की तरफ अगर हम जाएंगे, प्राइस कम होने से सप्लाई भी कम होनी चाहिए, लेकिन यहां पर क्या, प्राइस कम होने से ये जो क्वांटिटी सप्लाई सेम रहती है, इस पर कोई असर पड़ता नहीं है, क्या कहेंगे इसको भी, इंक्रीज इन सप्लाई। ओके डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट दिस इंक्रीज इन सप्लाई। कल हम फिर पढ़ेंगे कल हम पढ़ेंगे डिक्रीज इन सप्लाई किसको कहते हैं। आज हमने पढ़ा है एक्सटेंसिव सप्लाई, प्राइस इंक्रीज होने से सप्लाई भी इंक्रीज होती है, वो हो गया एक्सटेंसिव सप्लाई। कंट्रैक्शन इन सप्लाई हो गया प्राइस डिक्रीज होने से सप्लाई भी डिक्रीज होती है। इंक्रीज इन सप्लाई किसको कहेंगे, जब प्राइस सेम रहता है, प्राइस सेम रहता है, ओके, सप्लाई में इंक्रीज आता है, उसको हम कहेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। या प्राइस कम रहता है, डिमांड ये जो सप्लाई पे कोई असर नहीं पड़ता है, सप्लाई सेम रहती है, इंक्रीज इन सप्लाई। ओके दिस इज ऑल अबाउट दिस इंक्रीज इन सप्लाई। कल पढ़ेंगे डिक्रीज इन सप्लाई क्या होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।